हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ और इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए हैं, तो 3 से 4 मिनट यहाँ के कॉन्सेप्ट को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो क्लासेस चल रही है आपकी, वो चल रही है CHS एंट्रेंस एग्जाम 2026 की। मैंने जिन बच्चों से वादा किया कि मैं जितना भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर कराऊंगा, अगर वहां से क्वेश्चन आया और एक भी बाहर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को ही बंद कर देंगे। बस आप दिल लगाकर बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे और भी आपको बढ़िया से एक अच्छे से एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो बेशक वहां से पढ़िए। कहीं से भी सोर्सेस मिल रहा है ना, आप वहां से लीजिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। कहीं भी आप कहीं ना कहीं जो होप लगाए माता पिता आपके पीछे खड़े हैं, उन पे होप पे खड़े उतरना है। हमको इतनी मेहनत तो करनी है अपने लाइफ में, बस ये चीज सोच के आपको आगे बढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माय स्टूडेंट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे कि मैंने 10 की क्लास यहाँ पे आपको जितनी भी मैंने क्लासेस दी है अभी तक, जिसमें कि आप लास्ट क्लास आपका एक्सरसाइज था बेस्ड ऑन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उससे पहले अगर क्लास देखी जाए तो स्पेशल रूल्स मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पढ़ाया था। और यकीन मानिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, और वही से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे कम्पिटेटिव लेवल का बच्चा हो, चाहे यहाँ पे एकेडमिक क्लास का बच्चा हो, चाहे CHS एग्जाम किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप जा रहे हो, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा। उससे पहले आपके सेंटेंस कंप्लीट करा दिया गया है, और सेंटेंस में आपके सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। हर एक टॉपिक्स आपके EW365D के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप जाइए वहां से चेकआउट करिए CHS एंट्रेंस एग्जाम वहां पे, और वहां से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा माय स्टूडेंट, वो हमारा रहेगा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता क्या है हमारे स्टूडेंट एक्चुअल में, और आप कैसे जानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा यही है। आज हम लोग इसका देखेंगे बेसिक। आज हम लोग इसका देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हर एक टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, आप अपने बुक में पढ़ते हो, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है वो यहाँ पे सीखेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सोए सोए क्या करते हो, देख लेते हो, 3 से 4 मिनट 5 मिनट लीड लगा के आपने सुन लिया, आपकी चीजें रिवीजन हो गई, किसी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास ओवरऑल बेसिक रहेगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास माय स्टूडेंट में आपसे वादा करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूल्स लेके आऊंगा, और सभी के सभी धमाकेदार रूल्स होंगे, और मजा आएगा आपको पढ़ के लास्ट कल की क्लास में, ठीक है। पहले आज पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे स्टूडेंट, वो क्या रहेगा आपका। तो सीधा सीधा जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि आपका जो वर्क होता है, जो आपका वर्क होता है, ठीक है, तो सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, जो वर्क आपका होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, पास्ट एक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, पास्ट एक्शन को शो करेगा। लेकिन ये जो पास्ट एक्शन आपका होगा, ये कंप्लीट क्या होगा आपका, कंप्लीट पहले लॉन्ग टाइम के लिए कंप्लीट ना होके ऐसा लगेगा कि ये अभी अभी क्या हुआ है, जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। अभी अभी क्या हुआ है, ये जस्ट अभी अभी क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। यानी कि जो वर्क होगा, ये आपको पास्ट एक्शन का शो कराएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो कंप्लीट अभी जस्ट क्या हुआ रहेगा, कंप्लीट रहेगा। यानी कि जो आपका वर्क होगा, वो आपका जस्ट डन, जस्ट डन, यानी कि तुरंत अभी अभी क्या होगा, डन होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया, ऐसा लग रहा है कि ये हमें किस में दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है पास्ट एक्शन में, कि मैंने खाना खा लिया। लेकिन मैंने खा लिया इसका मतलब मैंने अभी अभी में क्या कर रहा हूँ, खाना अभी अभी मैंने जस्ट खाया है। अभी अभी मैंने क्या किया है, खाना अभी मैं खाया हूँ, अभी जस्ट खाया हूँ, है ना। तो इसकी जो आपकी फीलिंग आ रही है, यानी कि जो वर्क है आपके पास्ट एक्शन को शो तो कर रहा है, लेकिन इस टेंस में आपको देखने को मिलेगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कि अभी अभी जो वर्क है आपका वो जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट डन हुआ है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है कि इस पे हम चले जाएंगे। बस ये जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, ये चीजें होती है। हिंदी में अगर आप चले जाएंगे इसके इंट्रोडक्शन में, तो माय स्टूडेंट आप जानते हो कि लास्ट में जब बच्चे हिंदी में बोलते हैं कि चुका है, ठीक है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है, या फिर आपका रहता है माय स्टूडेंट आपका लिया, लिया है, दिया है, एंड किया है, एंड किया है, लिया दिया किया। जैसे मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया है ना। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपका तो इंट्रोडक्शन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो कि इसमें वर्क आपको ऐसा लगेगा कि हमारा पास्ट एक्शन में शो हो रहा है, हमारा पास्ट एक्शन में शो हो रहा है, लेकिन अभी अभी वो वर्क क्या होगा, अभी जस्ट कंप्लीट क्या करेगा, शो करेगा। यहाँ पे हमारे डियर स्टूडेंट चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इस टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वह इस टेंस में आपका यूज होता है हैज,
और आपका यूज होता है हैव। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है हैव और होता है हैज और हैव। जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब यहाँ पे माय स्टूडेंट आपके कौन कौन से होंगे, ही होगा, सी होगा, इट होगा, प्लस कोई क्या होगा माय स्टूडेंट आपका नाउन नेम। और नाउन कैसा होना चाहिए, नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, कोई नाउन नेम हो गया तो आप उसके साथ इस टेंस में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब आप हैज लगाओगे। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है इसमें क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आपका हैज और हैव होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे, हैज लगाओगे। या सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब ही, सी और इट के साथ तो कोई नाउन नेम। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देते रहेंगे। जैसे आपका आई हो गया, आपका वी हो गया, आपका दे हो गया, आपका यू हो गया, एंड आपका कोई नाउन अगर गिवन है माय डियर स्टूडेंट, और नाउन कैसा, नाउन हमारा प्लूरल गिवन है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। बताइए कोई समस्या है क्या अभी तक, अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी तो कोई प्रॉब्लम है क्या। बेसिक कॉन्सेप्ट ये चल रहा है माय फ्रेंड, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। जो बच्चों को नहीं आती है टेंस वो यहाँ आराम से देख सकता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत बच्चे कमजोर होते हैं। अगर आप मुझे पहली बार अगर मैं आपके सामने आ गया हूँ ना, तो मुझे बस यहाँ पे सुनिए, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मात्र यहाँ 5 से 10 मिनट में। चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स फॉर, यहाँ पे रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस क्या यहाँ पे कहानी है। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा माय स्टूडेंट, क्योंकि अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ। उसका जब मैं फिर से क्लास लेकर अलग आऊंगा तो वहाँ ट्रांसलेशन आपको फिर से सिखाएंगे। रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस, एक्चुअल में आप सबसे पहले क्या करते हो माय स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, देन आफ्टर आप लिखते हो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप लगाओगे माय स्टूडेंट यहाँ पे हैज, यहाँ पे लगाओगे हैज, और यहाँ पे आप लगाओगे हैव, प्लस यहाँ पे आप लगाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही तो आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट अगर एग्जांपल की बात करोगे सीधा सीधा यहाँ पे, उससे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं इसी के साथ अगर आपको ऐड कर दूं कि इस टेंस में आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, वर्ब का क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे अपने माइंड में। एग्जाम्पल की बात करूंगा माय स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही, कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ना, तो मैं यहाँ पे हैज लगा दिया। ठीक है, ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ क्या किया है, क्रिकेट खेल चुका है, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ क्या किया है, क्रिकेट खेल लिया है। मतलब अभी जस्ट उसकी वर्क क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, मतलब अभी अभी वो क्या किया है, क्रिकेट खेला है। ठीक है, यहाँ पे किस टेंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे प्लूरल ले लिया माय स्टूडेंट, मैंने लिखा दे, अब मैंने लगा दिया यहाँ पे हैव। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे दे हैव डन देयर होमवर्क, क्या हो जाएगा, दे हैव डन देयर होमवर्क। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा आई हैव कुक्ड फूड विथ माई मदर। ठीक है, आई हैव कुक्ड फूड विथ माई मदर। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। बस ध्यान से आप समझते रहिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आज बेसिक ही बस आपके साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन जिस बच्चों को नहीं आता है उसके लिए सुनहरा मौका है कि यहाँ पे वो सीख ले कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आप लिखिएगा माय स्टूडेंट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको V3 फॉर्म लिखना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आप एग्जांपल में कुछ मत करिए माय स्टूडेंट, बस जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना, जैसे मैंने वहां पे लिखा था क्या, ही हैज, इसी के बाद बस नॉट लगा दीजिए। प्लेड है, आप प्लेड वैसे ही लिखिए। क्रिकेट है, आपका ऑब्जेक्ट आप वैसे लिखिए। मैंने क्या लिखा था माय स्टूडेंट, विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। आप ऐसे ही क्या करेंगे माय स्टूडेंट, अपने रब पे आप जो भी अपने फेयर लिख रहे हैं, यहाँ पे ये दो एग्जांपल देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैव है, जस्ट इसके बाद क्या करिए माय स्टूडेंट, आप नॉट को ऐड कर दीजिए। बाकी सेम सेंटेंस ऐसे लिख के फुल स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल आपको दे दिया हूँ,
ठीक है, अब बाकी के दो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे स्टूडेंट की जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स को होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे डियर स्टूडेंट आपका क्लोज इंडेड इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है आपका ओपन इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर क्लोज काहे के लिए बोला, क्लोज को ही हमारे स्टूडेंट आप जानते हो, इसका अलग नाम क्या है, यस नो, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ओपन इंडेड का क्या है, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर इसको डब्ल्यू एस टाइप ही क्यों कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप ही क्यों कहते हैं, तो वहां पे टीचर क्या बोल देते हैं कि हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड है आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच चाहे वाई हो, वेन हो, वेयर हो, वाट हो, हुम हो, विच हो। ठीक है, इन सब में आप देखेंगे तो क्या है, डब्ल्यू एच आपको देखने को मिलता है, इसके लिए इसको डब्ल्यू एच बोल देते हैं। ऐसा नहीं है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्लोज इंडेड है ना, यहाँ पे आपका क्या है क्लोज, यहाँ पे आपका क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा कि जब आप बात करते हो यस नो टाइप का, जब आपसे कोई क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा, तो आप वहां पे सिंपली क्या करोगे, यस या नो में रिप्लाई दोगे। जैसे मैं बोलूंगा आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, अगर बोलोगे हाँ तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, यस में रिप्लाई दे रहे हो, अगर नहीं हो तो बोलोगे नो। तो जहाँ पे आपका रिप्लाई क्या होता है हमारे स्टूडेंट, बहुत ही लिमिट होता है आपके रिप्लाई, रिप्लाई के लिए क्या होता है, लिमिटेशन होता है, यानी कि वो क्लोज होता है कि आप यस या नो में ही रिप्लाई दोगे, वो आपका क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्लोज इंडेड इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है माय स्टूडेंट, उसके लिए जो आपका रूल्स हो जाएगा, वो आपका रूल्स क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप लिखोगे अब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैज या हैव में से आप कोई लिखोगे एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आफ्टर आप भी थ्री फॉर्म लिखोगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल की बात करोगे, कुछ नहीं करना है, एकदम यही उठाओ और बस पहले लगा दो, हो जाएगा प्लेड हैज ही प्लेड क्रिकेट क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। बताओ भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कहाँ पे मैं इसको पुट कर रहा हूँ, कैसे फिल इन द ब्लैंक देगा तो आप वहां पे दिमाग लगा पा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है। मैं इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, वो भी आपको नहीं डरना है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट पहले थ्योरी, उसके बाद एक्सरसाइज आपकी होगी। जैसे ही बात करते हो डब्ल्यू एस टाइप की माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप बात करते हो डब्ल्यू एस टाइप की, आपको कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल में ज्यादा नहीं ले रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप ले लीजिए, चलिए एक और आपको दे देते हैं। यहाँ पे है ना, आई हैव है तो हैव पहले कर दीजिए, आई बाद में करिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड आप लिखिए। विथ माई मदर है तो यहाँ पे विथ माई मदर आप लिख दीजिए, विथ माई मदर। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? जब आपको क्लोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्लोज इंडियन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो आपको डब्ल्यू एस टाइप और भी सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं रूल्स में, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, देन आफ्टर आप यही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, भी थ्री फॉर्म लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, एटसेट्रा रहेगा, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल में भी कुछ आपको नहीं करना है, एग्जाम्पल दो आप अपने कॉपी पे खुद बनाएंगे, एक में बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप देख रहे हो ना ये हैज है, बस कुछ नहीं करना है, इससे पहले बस कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन वर्ड आपके होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको लिख लीजिए, कौन कौन से आपके एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। जो आपके क्वेश्चन वर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा, हाउ, वाई, वेन, व्हाट, वेयर, होम, एटसेट्रा। ठीक है, इतना आप चीजें याद रखोगे। तो मान लो जो हाउ हो गया, हाउ हैज इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही है, तो हाउ हैज ही प्लेड प्लेड क्रिकेट क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है हमारी डियर स्टूडेंट? एक चीज आपका और बचता है, वो क्या बचता है हमारी डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वो आपका बचता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, जरा ध्यान दीजिएगा। आपका बचता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो भैया जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मैंने कह दिया, तो कहीं ना कहीं यस नो टाइप और प्लस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव के साथ आपका निगेटिव आएगा, आएगा ना। बस आप अपने कॉपी पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, मुझे मेहनत नहीं करना है, बस यहाँ तो मैं बस यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो मेरा काम तो बन जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा दिल लगाकर बढ़िया समझना है, तो आप अपने कॉपी पे क्या करिए, तुरंत हेडिंग वहां पे डालिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट यस नो में,
ये सब्जेक्ट देख रहे हैं और ये VT यहाँ पे V3 फॉर्म देख रहे हैं ना, बस इसी के बीच में आपको नॉट लगा देना है, इसी के बीच में नॉट लगा देना है। यानी कहने का मोटी मोटा शब्द यहाँ पे ये हुआ, सरगोजापाती हो गया यहाँ पे, अच्छे से इसको लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम्पल लगा रहे हो मेरे भाई, तो हैज ही और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, ही नॉट कर दो, ये आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन गया। और जैसे ही बात करते हो हमारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे WH टाइप में सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है ना, तो इसी के बाद आपको यहाँ पे नॉट ऐड करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसी के बाद आप नॉट लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव आपका WH टाइप बन गया। बताइए कोई प्रॉब्लम है हमारे डियर स्टूडेंट? ये आपका सबसे इजी और सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे चीजें आपके सामने है, यानी कि आप मैंने यहाँ पे आपके सामने जो सेंटेंस यहाँ पे डिस्कशन किया, वो आपका मैंने डिस्कशन किया हमारे डियर स्टूडेंट, सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। बताओ कोई समस्या है क्या इसमें? समस्या नहीं आनी चाहिए। आप बढ़िया से इसको क्या करेंगे, नोट्स बना के अच्छे से इसका पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास इसका आप लेना ना भूलिएगा माय फ्रेंड, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में अपीयर होना ही होना है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कहीं और आपको प्लेटफॉर्म ऐसी मिली है जहाँ पे आपको हर एक रूल्स पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, मैं पहले ही बच्चों से वादा कर चुका है कि जो बच्चे चाहे डिफेंस में हो, चाहे फाउंडेशन बैच प्रिपरेशन के लिए करने के लिए जा रहे हो, चाहे आप किसी एकेडमिक क्लास में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं 9 to 12 की जो इंग्लिश है उसको पूरा धुआं धुआं कर दूंगा। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप एक बार यहाँ से नोट्स बना के पढ़िए। जो आपका बोर्ड का पेपर आता है, आप उस पेपर को उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, या फिर जो आपका आने वाला है अपने एग्जाम में बैठिए। और जो बच्चे यहाँ पे फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, उसके लिए जा रहे हैं, मेरे सारे क्लास को अटेंड कर लो। अगर आपका 90% क्लियर ना हो गया तो फिर आप कहना। यहाँ पे हमारा जो पर्पज है बस इतना है कि जो इंग्लिश का डर बच्चों के अंदर सताता है कि सर इंग्लिश ग्रामर हमारा बहुत वीक है, लिटरेचर बहुत बढ़िया है सर, क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, 4 लाइन का पोएम आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, कुछ राइटिंग स्किल होते हैं, सर बढ़िया हो जाता है मेरा काम। लेकिन जैसे ही बात आ जाती है हमारी ग्रामर की, हम वहीं पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का मतलब ये है कि वहीं पे आप एकदम सोचोगे अब कैसे होगा ये, अब कैसे होगा। तो बस वही डर को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और आप यकीन मानिए कि लगभग मैंने 70-75% जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, वो मैंने ऐसे खत्म कर दिया है, आपको पता भी नहीं है। आप यहाँ तक अभी मैं आप लोग के दिल में बस जगह नहीं बना पाया हूँ, अभी मैं आप लोग के बीच में पहुंच नहीं पाया हूँ। इसका रीजन क्या है मुझे खुद नहीं पता, बस यहाँ पे आपके सामने मेहनत करता जा रहा हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे W365D पे मेहनत की जा रही है और लगता है कि इस परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हमारे ही लिए हो रहा है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनके माता-पिता जो होप लगाए उनके पीछे बैठे हुए हैं ना, उन पे क्या बीतती है। वो जो चेहरे की स्माइल है, उस चेहरे की स्माइल के लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे खड़ा होके करूँगा। आप मेरा साथ दीजिए, पढ़िए, भूखे, एक्सरसाइज करिए, अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाइए। देखिए वही चेहरे कैसे खिलखिलाएँगे और कैसे बोलेंगे कि मेरा बेटा ने क्या किया, कर दिखाया। ये सब चीज़ें कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो कठिनाइयाँ भी बहुत आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, इंसान ही तो हैं। क्यों इतना होपलेस होना है? क्यों इतना सोच लेना है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा तो इतना तो अपने माइंड में लेके चलना है कि भैया अगर ये नहीं हुआ तो हम अपने लाइफ में अच्छा कर लेंगे। किसी का सुनना मत अपने लाइफ में। कोई चाहे आपकी हँसी उड़ाए, आपका मज़ाक उड़ाए, कुछ भी आप क्या करेंगे उस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बनाने के लिए नहीं आएँगे मेरे यहाँ पे डियर स्टूडेंट। आप समझ रहे हैं कि अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जितना जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है? क्योंकि आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर दूसरे के अनुसार आप अपनी लाइफ़ को लगे जीने, तो फिर कौन-सा आप लाइफ़ जी रहे हो मेरे भाई? कौन-सा जी रहे हो? हम कहीं पे वर्क करते हैं तो अपने बॉस को खुश करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना ही वर्क क्यों ना कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको खुश नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल ही देगा। कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल ही देगा। ऐसा काम करना है, ऐसे अपने आप में पहचान बनानी है कि दुनिया याद करे, माता-पिता का सर हमेशा प्राउड फ़ील करे, ठीक है? उनके हृदय से एक आवाज़ निकले कि हाँ, ये मेरा बेटा है, जिसने क्या है, जो काबिल है, जो यहाँ पे हम लोग की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। इतना काबिल तो बनना है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है आपके पास कि आपको झुकने नहीं देगा और रुकने नहीं देगा। आप लाइफ़ में आगे निकल जाओगे मेरे भाई, लेकिन सोच को तो बदलना पड़ेगा। और सोच तो बदलनी पड़ेगी यार, अब भाग नहीं पाओगे इससे। अगर सोच नहीं बदल पा रहे हो तो फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाएँगी। मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा आपको समझाने का मतलब है कि वो चीज़ें आप खुद समझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेट आप अपने फैमिली को देख के खुद ही हो रहे होंगे, क्योंकि क्या करें यार, हम लोग तो ऐसे ही परिवार से आते हैं ना कि हमने स्ट्रगल देखा है, गरीबी देखा है, तो दिल नहीं मानता है। मन तो करता है कि मेहनत करते रहें, कुछ मिले या ना मिले, कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ ख्वाहिशों को मारना
हम लोग के जीवन में लिख गई है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मर थोड़ी जाएंगे, यहाँ पे खड़े हैं तो चलना यहाँ तो है ही, कांटे आएंगे पत्थर आएंगे चलते रहें। ये नहीं देखना है कि किसी की लाइफ कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है, अपने अपने अपनी लाइफ को क्या करना है, सुधारते हुए चलना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे जो आपका सॉरी फ्यूचर परफेक्ट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ, स्पेशल रूल्स के साथ। तब तक आप मेरे साथ दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।